हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, पहले इसके बारे में सीखेंगे, बाद में हम लोग क्वांटिटीज के डायमेंशंस निकालना शुरू करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम डायमेंशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम, ऑल दिस क्वांटिटीज आर डिराइव्ड। वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दीज आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, बराबर है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए यानी लाने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स के पावर्स को कितने टाइम्स बढ़ाना, उन पावर्स को कहते हैं डायमेंशंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक क्वांटिटी का करके बताती हूँ। जैसे कि सबको पता है कि वेलोसिटी जो है, इसका फॉर्मूला है इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इनडायरेक्टली हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं वेलोसिटी की, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी। ठीक है। अभी अगर आपको किसी ने बोला कि वेलोसिटी निकालना है या वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है, तो आपको पहले क्या पता करना पड़ेगा कि वो पार्टिकल ने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया और वो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, इनडायरेक्टली उसने लेंथ कितनी कवर करी यही मेजर करोगे आप लोग, बराबर है। अगर एक आधे पार्टिकल ने पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक किया है तो आपको बोला कि ये डिस्प्लेसमेंट मेजर करो, तो इनडायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है, लेंथ मेजर करना ही होता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए उसको क्या मेजर करना पड़ेगा, लेंथ। तो वो लेंथ मेजर करेगा और उसको कितना टाइम लगा ये लेंथ कवर करने के लिए, तो टाइम मेजर करेगा। अब आपको पता है कि लेंथ ये फंडामेंटल है, राइट, लेंथ क्या है, फंडामेंटल, तो उसके लिए सिंबल लिखो एल। और टाइम ये भी फंडामेंटल है, उसके लिए सिंबल लिखो कैपिटल टी। ठीक है। अब ये जो टी है वो डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, उसको ऊपर न्यूमरेटर पोजीशन में लेके आते हैं, तो ये हो गया एल और ये टी नीचे के जगह से ऊपर आ गया, तो इसका पावर बन गया -1। और अब हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब देखो हम लोग वेलोसिटी के डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन लिखने के लिए कभी भी आपको स्क्वायर बॉक्स करना पड़ेगा। स्क्वायर बॉक्स में उस क्वांटिटी का या तो सिंबल लिखो या तो उसका नाम लिखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स में जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसमें के 3 जो बेसिक है, लेंथ, मास, टाइम, तो उनके सिंबल लिख लो एल एम टी। ओके, तीनों लेटर्स कैपिटल में होने चाहिए। वहां पे तीनों के बीच में स्पेस मेंटेन करना चाहिए। आपको इन तीनों के बीच में कहीं भी कॉमा नजर नहीं आना चाहिए, कहीं पे भी कॉमा नहीं देना चाहिए। साथ साथ में स्पेस मेंटेन रखना चाहिए और स्क्वायर बॉक्स में लिखना है, ठीक है। हालांकि एल एम टी इनका सीक्वेंस एम एल टी, एम पहले बाद में एल लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो अभी यहाँ पर देखते हैं लेंथ है तो कितना पावर है, कितना है दिखाई दे रहा, पावर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब है पावर कितना है 1, तो ये लिखेंगे पावर 1। अच्छा, मास यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो मास का पावर 0 और टाइम दिखाई दे रहा है उसका पावर क्या है -1, तो ये लिखो -1। तो देखो अब अगर मैं बोलूंगी कि किसी ने मुझे बोला कि वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, तो वेलोसिटी ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो उस डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स क्या होंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। तो वेलोसिटी के डिराइव्ड यूनिट्स को ऑब्टेन करने के लिए मैंने इन फंडामेंटल यूनिट्स के पावर्स को कितने टाइम्स बढ़ाया, उन पावर्स को कहते हैं डायमेंशन। जैसे कि यहाँ पर लेंथ इज 1 इन टाइम, मास 0 इन टाइम एंड टाइम -1 इन टाइम, मतलब t -1 टाइम्स है, मास 0 टाइम्स है और लेंथ 1 टाइम्स है। तो ये जब आप इतने पावर लोगे तो ही आपको वेलोसिटी मिलेंगी। मतलब वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कीपिंग द लेंथ इन 1 टाइम, टाइम इन -1 and mass in 0, then you will get a velocity. So these powers are called as a dimensions. अब definition define करेंगे dimension की। What do you mean by dimensions? The dimensions of a physical quantity, the dimensions of a physical quantity are defined as the powers to which the fundamental units must be raised in order to obtain the unit of that quantity. एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस। डायमेंशंस, ओके, तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी,
dimensions of a physical quantity are defined as, dimensions of a physical quantity are defined as the powers to which the fundamental dimensions of a physical quantity are defined as the powers to which the fundamental units must be raised in order to obtain the unit of that quantity. This is the definition of dimension. एक बार फिर से देखो definition of dimension. The dimensions of a physical quantity are defined as the powers to which the fundamental units must be raised in order to obtain the unit of that quantity. जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हो, उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को ऑब्टेन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स के पावर को कितने टाइम्स आपने बढ़ाया ताकि आपको डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट मिल सके, इन पावर्स को डायमेंशंस कहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस? एखादे फिजिकल क्वांटिटी यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को ऑब्टेन करने के लिए आप फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट या फंडामेंटल यूनिट के पावर को कितने टाइम बढ़ाओगे ताकि वो पावर डालने के बाद आपको वो डिराइव्ड क्वांटिटी मिल सके या उसके यूनिट मिल सके. इन पावर्स को डायमेंशंस कहते हैं. एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं. द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर डिफाइंड एज द पावर्स टू व्हिच द फंडामेंटल यूनिट्स मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी. तो आपको डेफिनेशन अच्छे से लाइव क्लास में हम लोग ने समझा के दे दी है. दिस इज गोइंग ऑन जस्ट अ रिविजन फॉर दैट सो दैट यू कैन अगेन एंड अगेन रिकैप्चुलेट ऑल दिस थिंग्स. तो ये पहली क्वांटिटी मैंने वेलोसिटी आपको एक एग्जांपल के तौर पे करके बताई. अब हम अगले क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले सीक्वेंशियली, जैसे मैंने उस दिन आपके साथ डिस्कस करे थे, वैसे ही सीक्वेंस के हिसाब से हम क्वांटिटीज लिखेंगे. सबसे पहला मैं लिख रही हूँ एरिया. यू नो दैट. अब आप एरिया के लिए कोई भी फॉर्मूला क्यों ना लो. अगर मैं एरिया के लिए लेती हूँ एरिया ऑफ स्क्वायर, यू नो दैट कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज द साइड स्क्वायर, राइट. इफ आई वांट टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ. Then area of a triangle is half into base into height. So whatever may be the formula for any geometrical figure, even though the formula is different, but you can have the unit is same. तो एरिया का यूनिट आपको साइड स्क्वायर यानी साइड मेजर करना है यानी लेंथ मेजर करना. तो लेंथ इनडायरेक्टली हम लोग अगर एमके सिस्टम में मेजर करते तो मीटर स्क्वायर और सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अभी हम क्या बना रहे हैं? अभी हम बना रहे हैं डायमेंशंस. तो एरिया का फॉर्मूला कोई भी क्यों ना लो, साइड स्क्वायर ले लो या लेंथ इंटू ब्रेड्थ ले लो या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लो. तो देखो कैसे करेंगे. साइड को मेजर करना है लेंथ को मेजर करने के बराबरी में, बराबर है. तो साइड का स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, ठीक है. उसके बाद अगर आप एक आधा रेक्टेंगुलर शेप का बॉडी है और उसका रेक्टेंगुलर की लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ मेजर करना यानी लेंथ ही मेजर करना होता है और ब्रेड्थ मेजर करना यानी भी लेंथ ही मेजर करना होता है. तो इनडायरेक्टली वी आर मेजरिंग द लेंथ. तो लेंथ इनटू लेंथ इज अ लेंथ स्क्वायर. अगेन अगर एक आधा ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है तो आपको बोला गया हाफ. इट इज नॉट अ क्वांटिटी, लेकिन बेस मेजर करना है. तो बेस मेजर करना है इनडायरेक्टली लेंथ मेजर करना ही होता है और हाइट मेजर करना ये भी लेंथ होता है. सो अगेन लेंथ इनटू लेंथ इज एल स्क्वायर. So finally, whatever may be the formula of area of any geometrical figure, the dimension में आपको सिर्फ L square ही मिल रहा है. So let us write the dimension of area. अब देखो फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, अब हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया. तो डायमेंशन ऑफ एरिया आप चाहो तो इसको सिंबल में एरिया लिखो या ए लिखो. तो अब लिखेंगे स्क्वायर बॉक्स डालेंगे, LMT डालेंगे. अब देखो अपना फॉर्मूला क्या आया था एल स्क्वायर. तो देखो यहाँ पे एल का पावर 2 है तो लिखो 2 पावर. मास है क्या? नहीं है तो मास इज एब्सेंट 0. टाइम है क्या? नहीं है तो टाइम इज एब्सेंट 0. सो L2 M0 T0 इट इज द डायमेंशन ऑफ एरिया. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वांटिटी आती है वॉल्यूम. अब आप वॉल्यूम के लिए ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ले लो. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज अ साइड क्यूब, राइट. फिर उसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस या हाइट कह सकते हो.
उसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। सो नाउ अगेन व्हाटएवर मे बी द फॉर्मूला, अगेन यू नो द यूनिट शुड बी सेम। तो साइड क्यूब, साइड मेजर करते हैं मीटर में, तो फिर मीटर का क्यूब, तो साइड मेजर करना यानी इनडायरेक्टली लेंथ मेजर करने के बराबरी में होता है। तो साइड मेजर करना यानी भी लेंथ, तो लेंथ का क्यूब हो गया। अगर आप क्यूबॉइड ले लेते हो तो लेंथ मेजर करना यानी लेंथ, ब्रेड्थ मेजर करना यानी भी लेंथ, एंड हाइट मेजर करना यानी भी इनडायरेक्टली लेंथ ही मेजर करते हो, तो L इंटू एल इंटू एल, ये एल क्यूब आएगा। उसके बाद अगर आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लेते हो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यू नो दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, बट रेडियस तो मेजर करना पड़ता है। तो रेडियस हम लोग इनडायरेक्टली रेडियस मेजर करना यानी लेंथ मेजर करने के बराबरी में होता है, तो ये रेडियस का क्यूब यानी एल क्यूब। So whatever may be the formula of finding the volume of any geometrical figure, but still the unit is same. Okay, now let us define the dimension of volume. अब बनाएंगे dimension of volume, बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से हम ले रहे हैं। तो स्क्वायर बॉक्स बनाओ, यहाँ पर लिखो वॉल्यूम, उसके बाद इस स्क्वायर बॉक्स में लिखो LMT, लेंथ मास टाइम। अगर एक आधा टेम्परेचर वाली क्वांटिटी आती है तो उसके लिए K लिखना, K फॉर केल्विन, ये T फॉर टाइम है, और टेम्परेचर के लिए T नहीं लिखना, टेम्परेचर के लिए K लिखेंगे। ओके, तो अभी हम लोग ने क्या निकाला, इसका L क्यूब निकाला, राइट। तो L3m0T0, इज दैट क्लियर? दिस इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। अगली क्वांटिटी आती है हमारी डेंसिटी। डेंसिटी ले लेते हैं, यू नो दैट की डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए सिंबल लिखेंगे m, बरोबर है, बिकॉज मास इज अ फंडामेंटल, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो उसके लिए m लिख लो। और वॉल्यूम का देखो ऊपर के नंबर 2 पे मैंने वॉल्यूम का डायमेंशन निकाल के बताया, व्हाट इज दिस, L क्यूब, तो वो L क्यूब डाल दो अभी। एंड नाउ लेट अस राइट द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। सो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी अब लिखेंगे, आइदर यू कैन राइट द सिंबल फॉर डेंसिटी एज अ रो, इट इज अ सिंबल, so you can write the symbol instead of writing the density over here. Now again put the square box, write LMT over here. Now see what is this mass over, it is in the numerator position, and what is the power, पावर नहीं दिखाई दे रहा मतलब है, तो कितना है, सिंगल पावर है, मास का सिंगल पावर। लेकिन लेंथ जो है वो तो डिनोमिनेटर पोजीशन में है, उसको ऊपर लेके आओ, तो ये हो गया -3। तो देखो L का पावर कितना नजर आ रहा, -3, और टाइम तो है नहीं, टाइम एब्सेंट है, तो ये हो गया 0। L minus 3 m1 T0 is the dimension of density, quantity number 3. ओके, क्लियर हो गया। अब अगली क्वांटिटी आती है वेलोसिटी, जो कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखी, वेलोसिटी। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट मेजर करना यानी क्या मेजर करना, लेंथ, बरोबर है, और टाइम मेजर करना यानी टाइम, तो इनडायरेक्टली ये हो गया आपका L अपॉन T, बराबर है। अब हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो लिखते हैं अगला, इसमें देखो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, बस इसमें बाजू में LMT लिख लो, LMT, LMT। लेंथ कितना नजर आ रहा, सिंगल पावर में, लेंथ देखो सिंगल पावर में है, तो ये डालो सिंगल पावर, मास एब्सेंट है, एब्सेंट, टाइम डिनोमिनेटर में है, उसको ऊपर लेके आओ, पावर क्या बनेगा, -1, तो L1 m0 T -1, L1 m0 T -1 is the dimension of velocity. अगली क्वांटिटी आती है क्वांटिटी नंबर 5, एक्सीलरेशन। अगली क्वांटिटी नंबर 5 एक्सीलरेशन। तो क्वांटिटी नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्सीलरेशन। You know what do you mean by acceleration? It is the rate of change of velocity with respect to time is called as acceleration. So in general the formula is velocity upon time, बराबर है। अब देखो velocity मेजर करना यानी displacement upon time, और फिर से ये टाइम, बराबर है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मेजर करना यानी लेंथ, टाइम के लिए t, और ये एक और बार t। देखो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट यानी इनडायरेक्टली लेंथ मेजर करना, टाइम के लिए टाइम, और ये पहले का टाइम, तो ये बन गया आपका L अपॉन टी स्क्वायर, राइट। टी स्क्वायर को ऊपर ले लो, ये बन गया t का। नाउ राइट द डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, यू कैन राइट द सिंबल A फॉर एक्सीलरेशन, और आइदर यू कैन राइट द इनवर्ट एक्सीलरेशन, LMT। अगेन फिर से स्क्वायर बॉक्स करो, LMT डाल दो। अब देखो L का पावर यहाँ पे नजर आ रहा है कितना, 1, तो 1 डाल दो, मास इज एब्सेंट तो 0 डाल दो, और T का पावर -2, ये डाल दिया -2।
L1 m0 t minus 2 इट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। अगली क्वांटिटी आती है हमारी फोर्स। अगली क्वांटिटी फोर्स, क्वांटिटी नंबर 6 फोर्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब इनके सबके डायमेंशन डाल दो तो बहुत ही सिंपल, मास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मास है। तो आप L है नहीं, एब्सेंट, L0। मास है, सिंगल पावर में मास, तो इसका लिखेंगे पावर n, और टाइम नहीं है फिर से तो 0। L0 m1 t0 ये काय का डायमेंशन हो गया? मास का। अब एक्सीलरेशन का डायमेंशन देखो ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों ने, L1 m0 t minus 2। नाउ डू द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करेंगे, कैसे करेंगे प्रोडक्ट? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास के डायमेंशन और एक्सीलरेशन के डायमेंशन, इनका प्रोडक्ट करो। तो डायमेंशन का प्रोडक्ट करना है इन द सेंस, डायमेंशन का प्रोडक्ट करना है, यानी इनका प्रोडक्ट करना नहीं होता। रूल्स ऑफ इंडाइसेस देखो, L का पावर 0 है, यहाँ पे L का पावर 1 है। रूल्स ऑफ इंडाइसेस क्या कहता है कि पावर्स की एडिशन होंगी अगर वो प्रोडक्ट में होते, और डिवीजन में होंगे तो सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे L का पावर 0 प्लस 1 दैट इज 1, राइट। फिर M का पावर 1 और ये 0, 1 प्लस 0 1, और T का पावर 0 और ये -2, तो ये हो गया -2। सो इट शुड बी L1 m1 t minus 2। इट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ओके, ठीक है।